तो ये है हमारी सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन जिसमें हम मल्टीपल शो कंपोनेंट को रेंडर करा रहे हैं इस एरे में से डेटा लेके। अब क्या होगा अगर हमारी एरे एम्प्टी है, तो हमारा कोई भी शो रेंडर नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस बनाने के लिए हम यहाँ पे एक मैसेज शो कर सकते हैं कि नो शोज वर फाउंड। लेकिन डायरेक्ट इस मैसेज को लिखेंगे और हमारी एरे अगर एम्प्टी नहीं है तो ये दोनों एक साथ रेंडर हो जाएंगे। हमें इस हेडिंग को तभी डालना है जब हमारी एरे की लेंथ 0 हो। तो किसी डेटा पॉइंट के बेस पे यूआई में कोई एलिमेंट दिखाना है या नहीं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। तो अगर हमारी एरे की लेंथ 0 के इक्वल है तब हमें ये हेडिंग रेंडर करानी है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बीच में एंड ऑपरेटर का। तो एरे की लेंथ अभी 0 है, इसलिए हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर एरे की लेंथ 0 नहीं हुई तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कई बार हमें किसी डेटा पॉइंट के बेस पे इफ़ एल्स कंडीशन लगानी पड़ती है। जैसे मान लो हमारा जो इमेज यूआरएल है वो एम्प्टी हो सकता है, तो इससे तो हमारी यूआई बिगड़ जाएगी। तो अगर हमारे पास कोई इमेज यूआरएल नहीं है, उस केस में हमें ये वाली इमेज शो करनी है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टर्नरी ऑपरेटर का। तो अगर हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो हम दिखा देंगे नो इमेज फाउंड और कोलन लगा के हम एल्स कंडीशन में अपनी मेन इमेज दिखा देंगे। तो अब हमारा आइदर ये कोड एग्जीक्यूट होगा या ये। अब कई बार इस टर्नरी ऑपरेटर की रीडेबिलिटी काफ़ी बेकार हो सकती है, तो ये कंडीशन हम JSX कोड के बाहर भी चेक कर सकते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। तो एक वेरिएबल में हम स्टोर करा लेंगे अपना इमेज एलिमेंट, और अगर हमारा URL एम्प्टी है तो ये वेरिएबल कर देंगे अपडेट, और फाइनली इस वेरिएबल को अपनी मेन JSX के अंदर डाल देंगे। अब कंडीशनल रेंडरिंग सिर्फ एलिमेंट्स के लिए ही नहीं, हम उनके एट्रीब्यूट्स या प्रॉप्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस टर्नरी ऑपरेटर वाले केस में हमारा सिर्फ इमेज का सोर्स चेंज हो रहा है, तो पूरा इमेज एलिमेंट टर्नरी में डालने के बजाय हम सिर्फ सोर्स के अंदर टर्नरी का यूज़ कर सकते हैं। अब कई बार हमें किसी डेटा पॉइंट के बेस पे किसी कंपोनेंट को रेंडर कराना है या नहीं, ये भी डिसाइड करना पड़ता है। तो अगर मान लो किसी शो की हमारे पास पिक्चर ही नहीं है, हमें तो उसको रेंडर ही नहीं कराना, तो कंपोनेंट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल रिटर्न्स का। तो अगर इमेज यूआरएल एम्प्टी है, हम डायरेक्ट कर देंगे इस फंक्शन से रिटर्न। अब इसके बाद वाला कोड चलेगा ही नहीं और हमारा शो कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। अब इस सेम लॉजिक को हम एंड ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर या वेरिएबल का यूज़ करके भी लिख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप कौन सा तरीका यूज़ करो। इस टर्नरी वाले अप्रोच की रीडेबिलिटी तो इतनी अच्छी नहीं है। इस वेरिएबल वाले अप्रोच में हमें एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ करना पड़ रहा है। तो इस केस में इन दो अप्रोचेस को मैं प्रीफर करूँगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में और रिएक्ट में इसके लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।